हेलो एवरीवन, आई एम एजे योर इंग्लिश मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। लास्ट का 1 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्लास एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक क्लास को देखना। क्वेश्चन नंबर 1, सी प्लेज डेज वायलिन विथ ग्रेट स्किल। आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो वायलिन दिया है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द गिटार, द पियानो, द वायलिन। यहाँ पर हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा सी प्लेज द वायलिन विथ ग्रेट स्किल। वह बहुत कुशलता से वायलिन बजाती है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम हमेशा नो आर्टिकल का यूज करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ डैश MLA फ्रॉम आवर एरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पर MLA की जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, हम MLA को कैसे लिखते हैं, MLA, ठीक है। इसकी जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वोवेल साउंड, तो इस वजह से आर्टिकल एन हो जाएगा। ऑप्शन बी एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा ही इज़ एन MLA फ्रॉम ओवर एरिया। वह हमारे सेक्टर से एक विधायक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई मीट हिम डेज ईयर एगो। तो यहाँ पर एयर की जो साउंड है कॉन्सोनेंट की है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट की है, इस वजह से आर्टिकल ए का यूज होगा। जो हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो ट्रांसलेशन है वो होगा आई मीट हिम ए ईयर एगो। मैं उससे 1 साल पहले मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज लुकिंग फॉर डेज जॉब इन फाइनेंस नॉट मार्केटिंग। तो यहाँ पर जॉब की जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट की है, इस वजह से हम यहाँ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा ही वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब इन फाइनेंस नॉट मार्केटिंग। वह फाइनेंस में एक नौकरी ढूंढ रहा था, मार्केटिंग में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज डेज ऑनर टू बी इन्वाइटेड टू द सेरेमनी। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पर जो ओनर वर्ड है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है वो वोवल का है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एन करेक्ट होगा, क्योंकि हम इसमें ओनर में साइलेंट रहता है और ओनर को हम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ओनर हम इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए जो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एन हो जाएगा। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा इट वॉज एन ऑनर टू बी इन्वाइटेड टू द सेरेमनी। उस सेरेमनी में आमंत्रित किया जाना एक सम्मान था। क्वेश्चन नंबर 7, ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़। यहाँ पर जो इंजीनियर है की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल की है, तो यहाँ पर आर्टिकल जो आएगा वो है एन, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एन। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक इंजीनियर बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ लव। तो यहाँ पर ताजमहल एक फेमस और यूनिक मोन्यूमेंट है। जितने भी यूनिक या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनके साथ हम
आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, द इज करेक्ट आंसर। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा द ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ लव। ताजमहल किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शी हैज़ नेवर रीड डेज बाइबल। आप लोग सोच लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पर जो बाइबल है वो एक रिलीजियस बुक है। जितनी भी रिलीजियस बुक है जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं बाइबल एक रिलीजियस बुक है, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा शी हैज़ नेवर रीड द बाइबल। उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड नॉट मिस्टेक डेज नॉइज ड्यूरिंग द मीटिंग। देखो कुछ चीज़ें फिक्स फ्रेज होती है, उसी तरह मेक ए नॉइज भी एक फिक्स फ्रेज है। हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ही वाज अपॉइंटेड डेज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पर इलेक्टेड, अपॉइंटेड, मेड, पोस्ट या डिक्लेयर्ड के बारे में बात की जाती है तो हम वहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी। उसे कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव नेवर सीन डेज यूएफओ इन रियल लाइफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पर जो यूएफओ की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए लगाना है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा आई हैव नेवर सीन ए यूएफओ इन रियल लाइफ। मैंने असली जीवन में कोई यूएफओ नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 13, शी हैज डेज यूनिक आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो यूनिक साउंड है, ये जो यूनिक वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट का है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा शी हैज ए यूनिक आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए एक अनोखा विचार है। क्वेश्चन नंबर 14, डेज मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। यहाँ पर जो मून है वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। जितने भी यूनिक या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जैसे द मून, द सन, द अर्थ, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन सी, द। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो है द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। आज रात चांद बहुत सुंदर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, माई ब्रदर इज डेज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पर जो ऑनेस्ट वर्ड है, इसकी जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल है। यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा, इसलिए जो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा माई ब्रदर इज एन होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। मेरा भाई एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 16, वी विजिटेड डेज एफिल टावर ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू पेरिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पर जो एफिल टावर है, इसकी जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, एफिल टावर के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि जितने भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वर्ल्ड फेमस चीज़ें हैं, जितने भी मोन्यूमेंट हैं, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा वी विजिटेड द एफिल टावर ड्यूरिंग ओवर ट्रिप टू पेरिस। पेरिस यात्रा के दौरान हमने एफिल टावर की दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 17, शी गेव मी डेज यूजफुल एडवाइस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पर यूजफुल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा शी गेव मी ए यूजफुल एडवाइस, उसने मुझे एक उपयोगी सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 18, ही स्टडीज एट डेज यूनिवर्सिटी इन लंदन। आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा ही स्टडीज एट ए यूनिवर्सिटी इन लंदन, वह लंदन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, आई लव लिसनिंग टू डेज क्लासिकल म्यूजिकल। जब भी हम किसी आर्ट फॉर्म या जैसे म्यूजिक हो, डांस हो आदि के जनरल सेंस में बात करते हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होगा आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 20, ही वॉज इलेक्टेड एज डेज प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।